नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कटाक्ष देखने को मिला है। हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, 40 सीट पर आ गए थे। आखिरकार बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। वो नारा तो दे सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता करेगी, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये संसद में बयान दिया गया कि अब की बार 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए करने वाला है। बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी, एनडीए को 400 के पार सीटें मिलेंगी। तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था उस पर पलटवार किया दीपेंद्र हुड्डा ने। तो प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कटाक्ष किया कि वादा तो पहले भी किया था 75 पार का 19 में, लेकिन 40 पर आ गए। तो दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार होगा। सुनिए। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दावा कर दिया है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 सीट लेकर आएगी। ये आम चुनाव जो होने जा रहे हैं अभी से 2.5 महीने के बाद। लेकिन इस बयान के पलटवार में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। देखिए, वो तो अपना अपना हरियाणा में इन्होंने स्लोगन दिया था 75 पार का, हवा निकल गई, 40 पे आ गए, तो आधे पे आ गए। हरियाणा में बैसाखी की जरूरत पड़ी, गठबंधन सरकार बनानी पड़ी बाद में, तो स्लोगन तो दे सकते हैं। देखिए, वो तो अपना अपना हरियाणा में इन्होंने स्लोगन दिया था 75 पार का, हवा निकल गई, 40 पे आ गए, तो आधे पे आ गए। हरियाणा में बैसाखी की जरूरत पड़ी, गठबंधन सरकार बनानी पड़ी बाद में, तो स्लोगन तो दे सकते हैं। तो हमने दोनों बयान आपको सुनवाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार वाला भी, और उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरीके से निशाना साधा कि वादा तो हरियाणा में भी किया था 75 पार का पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन 40 पर अटक गए, गठबंधन की जरूरत पड़ गई। तो चर्चा में हमारे साथ शामिल है प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। प्रवीण अत्रे जी, 400 पार का दावा इम्पॉसिबल लगता है क्या, या फिर एक बार फिर से मोदी मैजिक, मोदी गारंटी काम करेगी, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल एनडीए 400 पार जाएगी और ये जनता का रुझान है। हाँ। जनता का रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता अब की बार 370 सीट देगी, और ये बात अकेला हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। यही बात दीपेंद्र हुड्डा साहब की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में बोला था। और आपने सुना होगा ममता बनर्जी ने क्या बोला था कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, जबकि वो इनकी गठबंधन सहयोगी थी कुछ दिन पहले तक। वो बात अलग है कि आज नहीं है। तो जब ममता बनर्जी जैसी नेता ये बात कह रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जनता के रुख को बताते हुए कहा है, तो मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा को भी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और हम तो ये पहले दिन से बोल रहे हैं कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी हरियाणा से। कांग्रेस नाम की पार्टी बचेगी नहीं। और आप देख रहे हैं अभी जो आपके सामने हरियाणा कांग्रेस में चल रहा है, जिस तरह की नेताओं की सिर्फ टोवल है, अलग अलग गुटबाजी है। कुछ दिन पहले कैप्टन अजय यादव ने जिस तरह से मीडिया के सामने बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग की अनदेखी कर रही है, तो ये सब बयान कांग्रेस के नेताओं के हैं। कांग्रेस के नेता बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस खत्म, कांग्रेस नहीं रहने वाली। ओके, बजरंग दास गर्ग जी, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पिछली बार भी दावे किए गए थे, लेकिन
सिमट गए 40 पर, बैसाखी की जरूरत पड़ी। लेकिन अब की बार पूरे आश्वस्त नजर आते हैं प्रधानमंत्री। कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव एक बार होने दीजिए, इतनी ऊंचाइयों पर हम आप पहुंचे, जनता का इतना आशीर्वाद मिले कि दर्शक दीर्घा तक पहुंच जाएंगे। बसंत जी, सपना देखना सबका अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी तो दिन में जागते ही सपना देखते हैं। ये वो सरकार है, जुमले की सरकार है। नए नए जुमले फेंकना इनका एक काम है। आप देखोगे जिस प्रकार प्यारे ने नारा दिया, अब की बार 75 पार, और अब नारा दे रखा हरियाणा में, अब की बार 80 पार, रह गए 40 पर। और समझौता दूसरी पार्टी से बनकर, दोनों बनकर यार बनकर सरकार बना रहे हैं। ये तो वो जुमले की सरकार है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, जुमला सिद्ध हो गया। यही प्रधानमंत्री जी, यही भारतीय जनता पार्टी 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने का उन्होंने जुमला फेंका था, आपके सामने है। ये वही सरकार है। नू कहती 40-400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा है, हमारी सरकार आने दो, हम 250 रुपए में देंगे। वो देख लो, जुमला आपके सामने हो गई। किसानों को 2 गुना आय करने का वायदा करके इन्होंने किसानों के साथ छल किया, धोखा किया, जुमला किया। 15 लाख रुपए हर खातों में देने का वायदा किया, घोषणा की, वो जुमला सिद्ध हुआ। कौन सी इनकी एक बात सही हुई है? हर बात के अंदर ये जुमले के सिवाय कुछ नहीं करते। आखिरी फैसला जनता ने करना होता है। ये अहंकार है ना, अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा बसंत जी। इनका तो क्या रहेगा? ये तो अहंकारी है। ये तो अपने आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ईवीएम में इन्होंने पहले ही सेटिंग कर रखी है कि हम तो 400 लेकर आएंगे। इसका जनता का कोई फैसला नहीं, परमात्मा का कोई फैसला नहीं। ये अहंकार की बात कर रहे हैं, आपकी अहंकार है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आपके जो इंडिया में घटक दल है वो भी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को आखिर किस बात का अहंकार है? अभी 3 राज्यों में आप हार के आए हैं, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में आपको हार मिली। अहंकार किस चीज का? ये बात तो आपके घटक दल कह रहे हैं इंडिया के। हम तीन राज्यों में हार के आए हैं। तो हम पहले 3 राज्यों में चुनाव हुए, हम 2 में जीत के भी आए थे। ये 3 राज्यों के अंदर हम 1 राज्य जीत के भी आए हैं। और हम चारों राज्यों का रिजल्ट देखोगे तो उसके अंदर 9,44,444 वोट हमने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ली है। ये तो घोटाले वाली सरकार, इन्होंने तो घोटाले, धोखेबाजी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सबकी में कर लिया। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तो अपने पैरों पर खड़ी है। और ये देखिए आप, इनका अहंकार देखिए। मेरे साथी बोल रहे कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे यार, तुम भी रहोगे, देश का कोई रहेगा नहीं। इतनी पुरानी पार्टी है जिसका इतिहास है देश की आजादी के अंदर। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है देश के विकास में, तरक्की के अंदर कांग्रेस पार्टी का योगदान है। ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जिस स्कूल के अंदर प्रधानमंत्री जी पढ़ के आए हैं, जिस स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़ के आए हैं, वो सारे स्कूल कांग्रेस पार्टी की देन है। छोटी से छोटी चीजें सब कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है। जो चीजें हमने बनाई थी वो तो ये बेच के, जब ये बेच के काम चला रहे हैं। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिया। बजरंग जी, आ रहा हूं आपके पास। अत्रे जी, देखिए बसंत जी, इनको तकलीफ हुई जब मैंने एक सत्य को दोहराया, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि 2024 के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मैं बताता हूँ क्यों। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से करे, मैं तो हैरान हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तुलना कर रहे थे कुत्ते से। वो कह रहे थे बूथ पे कार्यकर्ता कुत्ते की तरह भौंकने वाला होना चाहिए। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बचा, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान वाला व्यक्ति ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता
जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता को, उनका कहने का मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी बजरंग जी आ रहा हूँ आपके पास जब आऊंगा तो आप बोलिएगा, आपके पास आ रहा हूँ तो जवाब आप दीजिएगा। उनका मतलब उल्टा निकाल रहे हैं। बजरंग जी आपके पास आऊंगा तो करेक्ट करिएगा ना, जो मतलब होगा अपनी बार में आप बता दीजिए। इनको घुमा के टोपी उड़ा रहे हैं। ओके बजरंग दास गर्ग जी आपके पास मैं लौटूंगा वापस, आपसे जवाब लूंगा जब एक बार प्रवीण अत्रे जी की बात खत्म हो जाए, उसके बाद आप जो गलत मतलब ये बता रहे हैं उसको आप सही कर दीजिएगा। अत्रे साहब देखिए ऐसा है बसंत जी, मैं हैरान हूं कि बजरंग दास गर्ग जैसा सभ्य व्यक्ति उस पार्टी की तरफदारी कर रहा है जो पार्टी बजरंग दास गर्ग जैसे कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से कर रही है। मैं तो हैरान हूं इस बात से। इनको तो तुरंत पार्टी छोड़ देनी चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन चलिए, क्योंकि इनकी अपनी सोच है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब तुलना करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। ये बड़ी बातें कर रहे थे, हमने स्कूल बनाए, हमने एयरपोर्ट बनाए। हैरानी इस बात की है, देश की आजादी के बाद जो पार्टी लगभग 60 साल सत्ता में रहे, जो बेसिक जरूरत है शौचालय, मतलब जो पार्टी अपने नागरिकों को शौचालय जैसी सुविधा ना दे सके, जो पीने के पानी की सुविधा ना दे सके, पर्याप्त बिजली की सुविधा ना दे सके, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, और भ्रष्टाचार ये नहीं कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ही हुए या मनमोहन जी के कार्यकाल में हुए, पंडित नेहरू के कार्यकाल से लेके आखिरी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को उठा लीजिए, लगातार भ्रष्टाचार हुए। जीप घोटाला पंडित नेहरू जी के टाइम पे हुआ, LIC घोटाला जो है मुंदड़ा का नाम आया था वो पंडित नेहरू जी के टाइम पे हुआ। तो जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए, देश के संसाधनों को लूट खाया, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सब हमने देखा है। और जिन लोगों ने देखिए पंडित नेहरू हम हिंदुस्तानियों के बारे में जिस तरह के विचार रखते थे, हमें आलसी बताते थे, हमें कामचोर बताते थे, ऐसी पार्टी उम्मीद करती है कि जनता उसे वोट दे देगी। और प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि जिस तरह की सोच कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की रही है, आज जनता ने पूरी तरह से मन बना के रखा हुआ है कि इस पार्टी को भारतीय राजनीति से खत्म कर देना है, क्योंकि इस पार्टी ने हम भारतीयों के साथ जो धोखा किया है वो जनता साफ देख रही है। ठीक है अत्रे जी, बात के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके अत्रे जी, देखिए 400 पार का नारा एक बहुत बड़ा नारा है। इस बात से आप भी वाकिफ है कि अब तक भारत के इतिहास में, आजाद भारत में केवल एक बार 1984 में जो चुनाव हुआ था उसमें केवल 400 से ज्यादा सीटें आई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। और अब ऐसे में आप कांग्रेस को क्या इतने हल्के में ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये कह दे कि दर्शक दीर्घा में आप चले जाएंगे? ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगता है क्या आपको? क्योंकि 400 पार का तो बहुत बड़ा दावा है, इम्पॉसिबल सा। नहीं बसंत जी, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं देश की जनता का रुझान देख रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये बात अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे, ममता बनर्जी ने कही है कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में स्वीकार की है। आप चीजों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हम पाएंगे, और उसका बड़ा कारण भी है। सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस की सोच। कांग्रेस ने जिस तरह का धोखा या जिस तरह की बंदरबाट, जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश में करके रखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी ने भी कोट किया था कि जो अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 2004 में 11वें नंबर पे थी, 2014 तक भी 11वें नंबर पे थी वो, मतलब जिसको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बताते रहे हम, उसके कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, वो जो 11वें नंबर पे थी वो 5वें नंबर पे आ गई। ये परिवर्तन होता है। और अगर आप अटल जी के टाइम को देखेंगे, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे 14वें नंबर पे थी हमारी अर्थव्यवस्था। अटल जी के टाइम में 14वें नंबर से 11वें नंबर पे आती है, मतलब अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। लेकिन जैसी कांग्रेस की सरकार आती है, हमारी अर्थव्यवस्था वहीं रुक जाती है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, अर्थव्यवस्था ग्रो करती है। महंगाई का विषय ले लीजिए, कांग्रेस के समय में महंगाई डबल डिजिट में रही, हम सब जानते हैं। 2011, 12, 13 के अंदर CPI इंडेक्स को अगर आप निकालें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हमारा 11% के लगभग था। आज हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 4.7% है। कैसे महंगाई का इंडेक्स कम हो गया? क्योंकि कांग्रेस ने सिवाय लूट के किया ही कुछ नहीं है। लेकिन जब सरकार ने, मोदी जी ने आके काम करना शुरू किया, उसका नतीजा हमें साफ नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की सोच जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचा, हमने तो वो परिस्थितियां भी देखी है कि हम चीन से 1962 में लड़ाई हार गए। किस वजह से? क्योंकि हमारे फौजियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, जूते तक नहीं थे, जो हथियार नहीं लेके दे सके हमारी फौज को। और सबसे दुखद बात,
हमारी फौज का मनोबल घटाने वाले लोग अभी पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा के अंदर इनके नेता हैं वेस्ट बंगाल से अभिनंदन चौधरी, देखिए ये कांग्रेस हमारी फौज से सबूत मांगती है, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक का। अत्रे जी, महंगाई को लेकर अभी आपने बात कही कि महंगाई में आपके कार्यकाल के दौरान, बीजेपी के कार्यकाल के दौरान नेशनल लेवल पर एक सुधार देखा गया है, लेकिन एक ये आंकड़ा आपने बताया, रिपोर्ट आपने बताई, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जब हमने चेक की, मैंने खुद जब लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना है अत्रे जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस चूल्हा तो अवेलेबल करा दिया गरीब लोगों को, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए शुक्रिया आपका, लेकिन उसके बाद गैस सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा हो गए तो कहीं ना कहीं क्या गरीब वंचित हो गए सिलेंडर से? पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, शतक पर पहुंच चुका है पेट्रोल डीजल। इस तरीके की बात जनता ने खुद बताई। अत्रे जी, सिलेंडर था जिसपे सब्सिडी नहीं मिलती थी, कांग्रेस की सरकार के दौरान भी नॉन सब्सिडी सिलेंडर 912 रुपए का था। ओके। और आज भी नॉन सब्सिडी सिलेंडर जो है लगभग 925 के रुपए के करीब है। और जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिलता है वो आज भी 450 का है। तो जहां तक सिलेंडर की बात है, और एक और हमें समझना पड़ेगा बसंत जी, ये स्थिति तब है जब पेट्रोल, गैस, ये चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ये हमारे प्रोडक्ट नहीं है, हमें विदेश से मंगवानी पड़ती हैं। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इनके दाम को कंट्रोल किया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम चले जाएं और पेट्रोल के दाम और उसके बाद रिफाइनरी एक्सपेंस को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जिस तरह से महंगाई को इस सरकार ने कंट्रोल किया है दूसरे कंट्रीज के बनिस्पत, आज दुनिया के लगभग हर देश के अंदर इन्फ्लेशन इस कदर है, कहीं पे 15%, कहीं पे 30%, और बहुत से देश तो ऐसे हैं जहां इन्फ्लेशन है 40%। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कितना है? 4.7%। यही सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि की वजह से हमारी जो इकोनॉमी ने ग्रो किया है, उस इकोनॉमी के ग्रो करने में बहुत बड़ा हाथ है कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा है। कांग्रेस के समय में महंगाई बढ़ जाती थी, कांग्रेस के समय में वो 11% पहुंच जाती थी। उसका कारण ये था कि इनकी आर्थिक नीतियां देश के हित में नहीं होती थी, इनकी आर्थिक नीतियां इनके नेताओं के हित में होती थी। ओके ओके अत्रे जी, लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल, बजरंग दास गर्ग जी। देखिए बसंत जी, आप जब महंगाई की बात आपने कही है, महंगाई सर चढ़कर देश के अंदर बोल रही है। पहले से कम 2 गुना महंगाई हर चीज में हो चुकी है। यहां तक कि इन्होंने पूरे विश्व का रिकॉर्ड उठा सकते हो, पूरे विश्व के अंदर जीएसटी के अंदर टैक्स की दरें सबसे ज्यादा कहीं है तो भारत देश के अंदर है। ये वो देश है, कभी कपड़े के ऊपर टैक्स नहीं लगा था, चीनी पर टैक्स नहीं लगा, दूध पे नहीं लगा, दही पे नहीं लगा, खाद पे नहीं लगा, मगर इन्होंने जीएसटी के दायरे में लाकर टैक्स लगाने का काम किया। खेती में उपयोग आने वाली दवाइयां हैं उस पर भी 18% इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया। जिन आम जरूरत का सामान था, खाद्य वस्तुएं थी, उन पर 5% बेच कर होता था, इन्होंने वो आइटमों पर 18-28% टैक्स लगाने का काम किया। और ये कहते हैं पानी नहीं था उनके कांग्रेस के समय में, हमारे समय में तो घर घर फ्री के अंदर पाइप की लाइनें हमने बिछाने का काम किया, हमने टुंटी फ्री लगाई, यहाँ तक कि घरों में पीने की पानी की टंकियां भी फ्री देने का हमने काम किया। चलिए ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो